किस संदर्भ में बताएं? मैंने आज अपक्ष की हैसियत से फॉर्म भरा हूँ। जलगांव के कौन से मुद्दे को लेकर आप आगे आए हैं? वो कौन सी बातें हैं जो जलगांव में खामियां हैं, कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की नीयत से आपने अपना उम्मीदवारी अर्ज भरा है? ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जलगांव का अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 10 सालों में जलगांव का जो विकास जैसा होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। इसीलिए मेरे दोस्तों की और सभी समाज की ख्वाहिश थी कि मैं इस इलेक्शन में भाग लूं। मैंने किसी पार्टी की तरफ टिकट की मांग नहीं की। हमारे सभी साथियों ने, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं, मुझे कहा कि भाई आप इस इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। अपक्ष के रूप में, एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में आप अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश कर रहे हैं, तो कितना एतमाद है, कितना विश्वास है, कितना आत्मविश्वास है आपको कि किस तरह से जनता आपको समर्थन करेंगी? पिछले 80 सालों से मेरे पिताजी के वक्त से, मेरे पिताजी शहर के नगर अध्यक्ष भी रह चुके, जिनका वार्ड हमेशा से कॉस्मो रहा है। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मेरे पिताजी को हमेशा चुनकर दिया। इसी के साथ मेरे बड़े भाई अब्दुल करीम सालार, जो इस शहर के जिस वक्त कॉरपोरेशन बनी उसके पहले उप महापौर रह चुके, तो वो भी जो है वो ऐसे वार्ड से चुनकर आए थे कि जहाँ सभी समाज के लोग ज़्यादा थे। आपके परिवार में देश प्रेम की एक लंबी परंपरा रही है। आपके परिवार में मिलिट्री में भी बड़े पोस्ट पे लोग पहुंचे हैं, तो आपको लगता है कि देश प्रेम की ये भावना आपको हिंदू मुस्लिम सभी समाज में, जितने भी समाज है, वो सभी समाज मिलकर आपको समर्थन करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरह से मेरे पिताजी को और जिस तरह से मेरे भाई को इस शहर के लोगों ने, मैं जातिवाद को नहीं मानता, सभी समाज के लोगों का समर्थन मुझे हासिल है और उन्हीं की मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट था कि आप जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। समाज सेवा सिर्फ यानी देश की खिदमत करना, वो बॉर्डर पे जाकर ही नहीं। मेरे बड़े भाई कैलाशवासी अब्दुल लतीफ़ सालार, जिन्होंने देश सेवा में अपने 38 साल लगाए, आज वो अगर रहते तो वो देखते, वो फ़ख्र महसूस करते कि भाई मैंने बॉर्डर पे रह के देश की सेवा की, मैं शहर में रह के मेरे अपने गांव वालों की सेवा करूंगा। अंतिम प्रश्न, आप स्वयं एजुकेशन फील्ड में हैं, सालार साहब भी एजुकेशन फील्ड में है। कहते हैं जलगांव में एजुकेशन तो बहुत लेते हैं बच्चे, लेकिन रोजगार के लिए मुंबई पुणे बाहर निकलना पड़ता है या इवन महाराष्ट्र के बाहर भी जाते हैं। जलगांव के लिए रोजगार के लिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जलगांव एजुकेशन के मामले में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एजुकेशन की जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस है वो जलगांव में लाने की कोशिश करूंगा। रहा सवाल बेरोज़गारी का, तो बेरोज़गारी के लिए आज हमारा जो सिख यूनिट जो अपने पड़े हुए है जलगांव नगर MIDC, आज जलगांव MIDC की हालत बहुत ख़राब है। अगर मैं इसको एक नगर पालिका का सेपरेट दर्जा दिलाता हूं तो यहाँ पे रोज़गारी का बड़ा मसला हल जलगांव वालों के लिए होगा। शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं।